Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. एलईडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। है गुड मॉर्निंग। हम लोग एलईडी खत्म कर चुके और नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है वो एलसीडी। ओके। हेलो सर, एलईडी का पीडीएफ सेंड कर। ठीक। अच्छा देखो, एलसीडी हम कहते हैं इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, एक तो लिक्विड ही बोल रहे हैं और क्रिस्टल ही बोल रहे हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? सॉलिड, है ना। क्रिस्टल हमेशा सॉलिड होता है और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल की। मतलब एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपोनेंट जो कि क्रिस्टल वाला प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और वो लिक्विड भी है। ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के जैसा। और डिस्प्ले, तो ध्यान देना, तुम्हारे मोबाइल में जो डिस्प्ले है या मेरे लैपटॉप में जो डिस्प्ले है, ठीक है, डिस्प्ले दो ही तरह का हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। पहले जो आता था वो सीआरटी वाला होता था। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाला डिस्प्ले होता था, जो पहले के टीवी में और पहले के मॉनिटर्स में देखने को मिलता था तुमको। ठीक है, ओवल जैसा होता था और पीछे उसका जो एक गन लगा रहता था, कैथोड रे गन, और वो गन फायर करता था बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, और जिस लोकेशन पे वो बीम ड्रॉप करता था हमको बाहर से वो वाला पिक्सल ग्लो होता दिखता था। ठीक है, तो उसमें बड़ा सिंपल टेक्निक था। अंदर से जो कैथोड रे ट्यूब जो है वो और वो स्क्रीन पे था फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग किया जाता था। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग करने से क्या होता था ना कि जब एक बार एक लाइट पड़ा और उसका लाइट हट के दूसरी जगह चला गया, तो दूसरी जगह जाने के बाद ये ऑफ नहीं होता था, वो थोड़ी देर तक ग्लो करता था। ठीक है, वो थोड़ी देर तक ग्लो करता था। जिसके पास कैथोड रे वाला टीवी होगा उसको याद होगा कि टीवी देखते देखते क्या कि लाइन चल जाता था, पूरा घर अंधेरा, और वो टीवी वाला जो स्क्रीन था वो ग्लो करता था। ठीक है, तो वो ग्लो करता रहता था। प्रॉब्लम क्या था कैथोड रे वाले डिस्प्ले के साथ कि वो डिस्प्ले बड़ा था, साइज में बड़ा था, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था उसमें। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था और इतना मोटा था कि हम छोटे से कैलकुलेटर में, छोटे से मोबाइल में उस तरह का डिस्प्ले नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है, और खासकर वैसा डिवाइस जो बैटरी पे चलता हो उस पर तो हम बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
पोर्टेबल डिवाइस जिसको उठा के कहीं ले जा सकें, नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको बिजली ज्यादा चाहिए था। ओके, तो एलसीडी हमारा है क्या? देखो, एलसीडी और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज ए फ्लैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले which is very commonly used in digital watches, calculators, laptops, television, etc. It take use of light modulating properties of liquid crystal and polarization of light of its operation. ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ जो लिक्विड है उसको समझेंगे हम लोग, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है इसको भी समझेंगे। लो पावर कंजम्पशन, लेस थिकनेस एंड लेस वेट of the LCD enables its use in the battery powered and portable application. The material liquid crystal was discovered accidentally by botanist Friedrich Rentschler as early in 1888. 1888 में एक botanist accidentally खोज दिए थे। बहुत सारा ऐसा आविष्कार हुआ है ना जो आविष्कार करना नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। जैसे एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सरे। फिर तुम जो माइक्रोवेव के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोवेव जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, माइक्रोवेव जो ओवन है, उसका भी एक्सीडेंटली ऐसी आविष्कार हो गया था। बना रहे थे कुछ, बन गया कुछ। ठीक उसी तरह से ये लिक्विड क्रिस्टल भी डिस्कवर हो गया था एक्सीडेंटली, बट नॉलेज था कि ऐसा एक क्रिस्टल है जो लिक्विड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन है क्रिस्टल और वो लाइट को मॉड्यूलेट कर सकता है, ये प्रॉपर्टी है उसमें, बट उसका यूज क्या किया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये आइडिया नहीं था किसी को। ओके, फाइनली जब समझ में आया कि उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, तब उसको कमर्शियली बनाना शुरू किया गया, और वो 1960 में 1960, उसके पहले उसको बनाया नहीं जाता था। ओके, अब समझते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी को समझेंगे, और लाइट जब समझ में आएगा तब हम समझेंगे कि मॉड्यूलेटिंग ऑफ लाइट क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। पहले लाइट को समझते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होता है। एक एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलने का मतलब है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रही बात? कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, पता तो चले कि तुम उस यस साइड। सर। Yes, sir. Yes, sir. सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है, सर हम लोग को लगा म्यूट है हम लोग। नहीं, अब तुम लोग थोड़ा सा अब जैसे क्या कहते हैं ना कि जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं करोगे तो हमको तो म्यूट करना पड़ जाएगा ना। ठीक है, अगर वो तुम माइक को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी सब लोग एक साथ लेते हैं कि सब लोग इन्हें कि ऑन कर दिए और घर में बतिया रहे हैं, आज खाना क्या बनने वाला है जी, क्या खाना बन रहा है, तो इसे करोगे तो भी हमको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, घर में इसका मतलब नाजायज फायदा मत उठाओ। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, और लाइट जब हमारे आंख पे पड़ता है तो स्टिमुलेट करता है रेटिना को, अंदर जो आंख के पीछे है, और आंख के ऊपर जो गोल सा काला वाला दिखता है ना, वो लेंस है। ठीक है, वो लेंस है, वो सारा लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके हमारे रेटिना पे वो बीम आता है, और उस रेटिना के साथ कुछ नर्व्स लगे हुए हैं जो रेटिना में पड़ने वाले लाइट को सेंस करते हैं, और हमारे मस्तिष्क में वो इमेज बनता है। सिंपल। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे जो लाइट है, जो प्रकाश है जो हम लोग देखते हैं, इसमें दो तरह का फील्ड है। चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। समझो इस बात को। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, यहां से निकल के तुम्हारे तरफ जा रहा है, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो इस लाइट के ऐसे है ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इसी प्रोपगेशन पे दूसरे प्लेन पे 90 डिग्री पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको फोटो में देखो। ठीक है, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ये डायरेक्शन है लाइट का, इधर से जा रहा है लाइट, इधर जा रहा है, और इसी लाइट पे देखो 90 डिग्री पे है ना, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है,
और ये भी जो 90 डिग्री पे है, ये दूसरे प्लेन में है, ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, और दोनों वैसे ही जो ट्रैवल करता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव as the vibration are perpendicular to direction of the propagation. Okay. अब ये बताओ, +2 में तुम पढ़े होगे, मैट्रिकुलेशन भी पढ़े होगे, कि दोनों में से कौन सा फील्ड है जो मेरा आई, मेरा साइट उसको सेंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। Magnetic field, sir. सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ह्यूमन आईज कैन सी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो यहां से हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को मेरा आई नहीं देख सकता। ठीक है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देख सकते हैं। तो अब यहाँ से, यहाँ के बाद, यहाँ तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ के बाद हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम लोग ड्रॉप कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि हमको दिखेगा ही नहीं, तो उसको क्या आगे उसको लेके कंसिडर करना नहीं है। ठीक है, और हम ऐसा डिस्प्ले यूनिट बनाने वाले हैं, ऐसा टर्मिनल बनाने वाले हैं जिस पे हमको इमेज दिखेगा, दिखना है, तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। चलो, तो ह्यूमन आइज कैन ओनली सी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। Consider a light from any source which have too many atoms, that is photon, which have electric field in all direction perpendicular to direction of the propagation. This is called unpolarized light. ठीक है, इस फोटो में हम देखते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, यहाँ से इरेज कर देते हैं, तो हमको सिर्फ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो क्या कोई लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगा तो एक ही लाइट एक ही वाला हमको दिखेगा, या ऐसा बहुत सारा दिखेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलेगा? ठीक है, कुछ ऐसा। देखो, यहाँ पे बहुत सारा लाइट निकल रहा है, इस सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वो सारा का सारा तो परपेंडिकुलर है ही, सारा का सारा इस वेव, ये जो प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, उससे सब मेरा 90 डिग्री पे है, सब 90 डिग्री पे। कोई 90 डिग्री पे ऐसे कर रहा है, कोई छोटा कर्व लेके जा रहा है, कोई बड़ा बड़ा ऐसे लेके जा रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट मिलेगा। हमको पता है कि हमारे लाइट में जो 7 कलर हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबका अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग अभी वेवलेंथ की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट सोर्स आर अनपोलराइज्ड, व्हिच मींस द लाइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन मेनी डायरेक्शन रैंडमली। इट कैन बी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, etc, all the perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट आएगा, जो अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रहा है, वो लाइट हम तक पहुंच रहा है, ये उसका डायरेक्शन है प्रोपगेशन का। इस प्रोपगेशन डायरेक्शन के 90 डिग्री पे को वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ फोटोन पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते आया, और कुछ फोटोन पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए आया, और ये वाला छोटा वाला देखो तो ये वाला कुछ ऐसे वाइब्रेट करते हुए आया है, सब 90 डिग्री पे, लेकिन सब अलग अलग वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर हम इस लाइट को अगर हम ऐसा करें, एक्स और वाई प्लेन में दिखाना चाहें, तो ऐसा दिखाएंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से मेरा लाइट आ रहा है सारी डायरेक्शन से। ठीक है, सारा एक्स सारा वाई, इधर दिखा दिए एक्स वाला, इधर दिखा दिए, इधर नीचे वाला माइनस वाला, माइनस वाई माइनस, सब यहाँ पे दिखा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो डायगोनल वाला है ना, उसको, उसका भी कंपोनेंट हम एक्स वाई में ले लेते हैं। आगे देखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन. Electric field is polarized light will vibrate only in a specific pattern, not randomly in all direction or in one plane. Polarization can be done in different method, but LCD use vertical and horizontal polarized filters. Sorry. Okay. अब देखो, ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है,
ठीक है, सारे डायरेक्शन से आ रहा है। एक पोलराइजर है, ठीक है, एक पोलराइजर है, एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, इस पे कुछ कोटिंग किया गया, कुछ मटेरियल का कुछ ऐसा लगाया गया है कि ये क्या कर रहा है कि ये, अगर हम बात करें, देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लेते हैं, आसान हो जाएगा समझना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले रहे हैं और सारे लाइट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं। तो एक एक्सिस वाई एक्सिस पे ही है, डायगोनल वाला जो है ना, इसका कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह का लाइट आएगा, एक तो वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, एक एक्सिस में हॉरिजॉन्टल हो गया मेरा। ओके, अब करना क्या है कि हमको दोनों में से कोई एक कंपोनेंट पास कराना है, या तो वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, एक को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, एक को ब्लॉक कर देना है। ओके, तो हम अब अच्छा देखो, बचपन में वो वाला तुम लोग तो अब मोबाइल युग के हो। अच्छा, एक काम करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, एक धागा लेते हैं और उस साइड तुम पकड़ लो कस के और इस साइड हम पकड़ देते कस के, या फिर हम बांध देते हैं दीवार में। ओके, और बीच में एक होल करते हैं और होल से धागा को पास करा देते हैं। ओके, और उस होल को टाइट धागा से फिक्स कर देते हैं, ये ढीले का नहीं, वो पेपर तो हार्ड है, हार्ड पेपर है। तो क्या होगा, इस तरफ धागा को तुम वाइब्रेट करोगे ना ऐसे करके, उस सारा वाइब्रेशन आएगा और इस यहां तक आने के बाद वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस तरह पास नहीं करेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस होल को लंबवत कर देते हैं, ऐसा लंबा है ना, एक ऐसा ब्लेड से लंबा चीरा लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम वाइब्रेट करते हैं। तो अगर तुम ऐसे वाइब्रेट करोगे धागे को, तो वो वाइब्रेशन लंबा वाला से पास होकर इधर चला जाएगा। अगर ऐसे वाइब्रेट करोगे तो फिर आके रुक जाएगा वहां पे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक उसी तरह से अब उस पेपर को टर्न कर दो, मतलब ऐसे वाला, अब जो चीज जो कट लगाए थे वो ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब तुम वर्टिकल तुम उसको वाइब्रेट करोगे तो वाइब्रेट ऐसे आएगा, और चूंकि उस वाइब्रेशन को पेपर रोक लेगा वहां पे, लेकिन अगर तुम हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करोगे तो वो पास हो जाएगा, उधर भी वाइब्रेट कर जाएगा धागा। ठीक है, तो अब वैसा ही कुछ हम लोग को लाइट के साथ करना है, वो तो फिजिकल धागे के साथ हो गया। तो हमको करना क्या है कि इस तरह का अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, या यूं बोले कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, किसी एक कंपोनेंट को ब्लॉक करना है और किसी एक कंपोनेंट को ही पास करना है। ठीक है, अब ये वाला पोलराइजर है और इस पोलराइजर में ये पास करने के बाद वर्टिकल वाला मिला, तो कौन सा वाला रुक गया? हॉरिजॉन्टल वाला सर। हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक कर दिए हम। ठीक है, ओके। अब देखो, अ वर्टिकल पोलराइजर विल पास ओनली वर्टिकल कंपोनेंट of the light and horizontal component will be absorbed by it. Similarly, a horizontal polarizer will pass only horizontal components and vertical component will be absorbed. अगर हम वर्टिकल पोलराइजर लगा रहे हैं तो वो सिर्फ वर्टिकल, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको पास करेगा, बाकी को रोक लेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, हमको ये ऐड बहुत देखने को मिलता है, वो पीला ग्लास वाला चश्मा जो बोलता है कि अगर आप रात में पहन के चलाएंगे तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखे हो ना ऐड में? नाइट विजन। यस सर, देखे हैं सर। देखो बहुत दिखता है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा देखो हम दिखाते हैं तुमको। तो हमारे पास अगर मान लो, देखो ये विजन है, ये अनपोलराइज्ड लाइट दिख रहा है हमको। ठीक है, और ये ग्लास है, ये पोलराइजर लगा हुआ है इसके अंदर, ये कुछ केमिकल के साथ कुछ करके पोलराइजर फिल्टर लगा दिए इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको सिर्फ एक कंपोनेंट ही मिल रहा है, कोई एक कंपोनेंट मिल रहा होगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो इससे मेरा विजन जो है वो बढ़ जा रहा है, वो विजन हमारा बढ़ जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा लाइट एक डायरेक्शन में मिल रहा है। पहले इधर से उधर से सब जगह से मिल रहा था, तो हमारे रेटिना पे सारा लाइट एक साथ पड़ रहा था, तो जो इमेज हम सेंस कर रहे थे वो इमेज बहुत क्लियर इमेज नहीं था। ठीक है,
तो अब जो पोलराइजर वाला है उससे हमको इस तरह का इमेज मिलेगा। देखो इधर का देखो, इधर का देखो, और पोलराइजर से दिख रहे हैं वो कितना क्लियर दिख रहा है। यहाँ भी देख सकते हो तुम, ये पोलराइजर फिल्टर के साथ ये वाला इमेज दिख रहा है और ये विदाउट पोलराइजर है। ठीक है, तो ये हमारा पोलराइजर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये बल्ब है, बल्ब से निकला प्रकाश, इसमें दोनों पोलराइजर निकला, दोनों कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट निकला, ऐसे करके वर्टिकल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है। अब यहाँ पे ये प्लेट है, ट्रांसपेरेंट होगा ऑब्वियसली, तभी मेरा लाइट पार करेगा इस पे, और इसको हम लोग वर्टिकल पोलराइजर वाला कोटिंग किए हुए हैं इस पे, ऐसा बनाए इसका, दिस इज द वर्टिकल पोलराइजर। तो क्या हो रहा है कि जितना हॉरिजॉन्टल वाला था यहाँ रुक गया आके और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को मिला। ओके, इस तरह से यहाँ देखो, ये हमारा वर्टिकल पोलराइजर है, ऐसा बना हुआ है इसमें, तो ये सारा का सारा लाइट निकल जाएगा इधर से और सारा ये वाला रुक जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लाइट है, ये लाइट है अनपोलराइज्ड और ये पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये ऐसा मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है और ये पोलराइज्ड है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हम दिखा रहे हैं इसका हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये हम लोग देख चुके नॉन पोलराइज्ड पोलराइज्ड कलर से क्या फर्क पड़ता है। अब हमको जब पता चल गया कि लाइट के बारे में हम जान गए कि लाइट हमारा दो कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में ये हो सकता है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पढ़ना है तो हम मैग्नेटिक के सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट को ड्रॉप भी करते हैं, फिर भी अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ही अगर कंसीडर करते हैं, फिर भी हमको ये पता है कि बहुत सारा फोटोन हर डायरेक्शन में हर तरह से आएगा, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। और उसको सारे डायरेक्शन को अगर हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में अगर उसको ब्रेक करते तो हमको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हम उसको किसी एक कंपोनेंट को रोक लें तो जो कंपोनेंट पास करेगा उसी कंपोनेंट के नाम पे हम उसको पोलराइजर का नाम देते हैं। अगर वर्टिकल पास कर रहा है वहां से तो बोलेंगे दिस इज द वर्टिकल पोलराइजर, और हॉरिजॉन्टल पास कर रहा है तो बोलेंगे दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोलराइजर। ओके, अब बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल का क्या रोल है यहाँ पे। तो लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट इन स्टेट बिटवीन क्रिस्टलाइन दैट इज अ सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक स्टेट among many phase. Pneumatics is the simplest form of liquid crystal phase which is employed in LCD। देखो बहुत सारा फेज होता है जिसमें हम लोग जो LCD टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं उसमें न्यूमेटिक्स को यूज करते हैं। न्यूमेटिक इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, क्या करता है, ये क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन मतलब है सॉलिड जैसा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी लिक्विड जैसा भी है। तुमको पता होगा कि हम लोग प्रकाश के बारे में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाने पे और लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पे लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही काम हो रहा है, एकदम एग्जैक्टली वैसा मत समझना, लेकिन वैसा ही काम हो रहा है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल इन द शेप। ठीक है, कैसा, सिलिंड्रिकल, लंबा लंबा। ठीक है, सिलिंड्रिकल है और लंबा लंबा है शेप। ईच मॉलिक्यूल्स इन अ प्लेन आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द मेजर एक्सिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल का मॉलिक्यूल है, ऐसा लंबा सिलिंड्रिकल। ठीक है, और ये अपने आप प्राकृतिक रूप से ये जब भी कहीं पे रहता है तो ये एक दूसरे के बहुत हद तक पैरेलल अलाइन रहता है। ईच मॉलिक्यूल in a plane are arranged such a way that the major axis of each molecules are parallel to each other। एकदम लाइन लगा के नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन मेजर एक्सिस जो है वो पैरेलल रहता है। The orientation of molecules in each plane will be slightly different from the molecules oriented of adjacent plane as shown in below diagram। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर मान लो हम दो अगर क्रिस्टल को इमेजिन करें तो दो क्रिस्टल एकदम ऐसे खड़ा है तो बोलेंगे ना पैरेलल है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला थोड़ा सा
हल्का सा बेंड है, इसके बाद वाला उससे हल्का सा बेंड है, उसका हल्का सा बेंड है। तो ये यहां से वहां तक जाओगे, ये धीरे 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 बेंड करते हुए वर्टिकल खड़ा जो क्रिस्टल है थोड़ी देर के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? लेकिन किसी दो क्रिस्टल को अगर तुम तुलना करो, कंपेयर करोगे, तो ये दूसरे दोनों आपस में बहुत हद तक तुमको दिखेगा कि पैरेलल है, एकदम पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा। वही कह रहे कि ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ईच प्लेन विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन ऑफ द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ठीक बगल वाला प्लेन एज शोन इन द बिलो डायग्राम। ठीक है, ये वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये वाला ओरिएंटेशन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये वाला देख रहे हैं हम लोग, एक ये खड़ा है, इसे ये वाला ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन धीरे 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 करते हुए यहां आते आते ये हॉरिजॉन्टल वाला कर्व होके ऐसे करके वो वर्टिकल बन गया, वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल बन गया। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है इसका, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही अलाइन रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है दिस डिफरेंस in molecules orientation in different plane will cause twisting the polarization of light when it pass through it। बड़ा अच्छा हो गया। अगर अब बताओ यहां से हम एक लाइट, यहां से ये पोलराइजर जो है मेरा, ये पोलराइजर मान लो हम वर्टिकल लगा देते हैं, ये वर्टिकल पोलराइजर लगा दिए, देखो लंबा लंबा लाइन है ना, मतलब इसमें जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो नहीं आएगा इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर पास नहीं करेगा। तो वर्टिकल पोलराइजर लगाए और लाइट डाले इसके अंदर, तो क्या होगा, ये क्रिस्टल से लाइट जाएगा, इस लाइट से निकलेगा तो थोड़ा सा कर्व अपने आप इस लाइट को कर देगा। ऐसा करते करते जब लाइट यहाँ पहुंचेगा तो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट था यहाँ पहुंचते पहुंचते वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना। समझ रहे बात को? Yes, sir. हम वहां से हॉरिजॉन्टल पास किए, हॉरिजॉन्टल पास किए तो पहला वाला मॉलिक्यूल में इंसर्ट किया। ठीक है, और वो जो लाइटेड डेंशन मीडियम था तो लाइट को थोड़ा कर्व किया उसी डायरेक्शन में जिधर दूसरा वाला क्रिस्टल था, उससे पास किया, वो थोड़ा और कर्व किया, थोड़ा और कर्व किया, करते करते वो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट हम इंटर कराए थे और यहाँ मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन के बाहर निकला। ठीक है, ओके। तो दिस डिफरेंस इन दैट पोलराइजेशन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू इट, लिक्विड क्रिस्टल आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हमारा लिक्विड भी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकता है। लिक्विड क्रिस्टल आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी अप्लाई a voltage it will react and change its arrangement. This unique behavior of the liquid crystal is the made the key of LCD। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे दो प्लेन रखे हैं हम, ठीक है, ये दो प्लेन, और नॉर्मली अगर इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए तो लिक्विड क्रिस्टल इस तरह से अलाइन होगा। लेकिन जैसे ही दोनों प्लेट के बीच में अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो सारा अपना नेचुरल अलाइनमेंट छोड़ के सब ऐसा अलाइन हो जाता है, सब बिल्कुल निगेटिव पॉजिटिव की तरफ लाइन लगा खड़ा हो जाता है ना, परेड करने जैसा। ठीक, ये अगर ये वोल्टेज नहीं देंगे तो फिर वापस ऐसा हो जाएगा, जैसे ही वोल्टेज देंगे फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो था ना कि हम ऐसा क्रिस्टल जो न्यूमेटिक्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए, जो लाइट के डायरेक्शन को तो चेंज कर ही रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति भी सेंसिटिव था। ओके, तो क्या हुआ कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही देंगे दोनों के बीच में वो सीधा खड़ा हो जाएगा। अब क्या फायदा है इसे देखो, अगर मान लो हम यहाँ से वर्टिकल भेजे और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लगाए हैं, ठीक है, तो हम इधर लाइट आएगा कि नहीं आएगा हम डिसाइड कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए हैं तो लाइट आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो गया तो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल, सारा का सारा वर्टिकल ही यहाँ पहुंचेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल ही पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे हम लगाए हुए हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, तो ये लाइट बाहर नहीं निकलेगा, ये लाइट बाहर नहीं निकलेगा। इसको अगर हम उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दे तो हम ये कहेंगे, अच्छा देखो दिखाते हैं तुमको देखो
ये है हमारा न्यूमेटिक्स लिक्विड क्रिस्टल, ऐसा ऐसा करके था। तो हमारा लाइट जो जा रहा था वर्टिकल वाला, वो ट्विस्ट होकर हॉरिजॉन्टल बन जा रहा था, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से हम पोलराइजर हॉरिजॉन्टल लगाए थे। ठीक है, यहीं पे अगर हम वर्टिकल ही लगा देते, वर्टिकल लगाए होते, तब तो पास नहीं करता ये। क्यों? क्योंकि वर्टिकल यहाँ आगे हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। और हम जब लाइन देते तब ये अलाइन हो जाता था, वर्टिकल वर्टिकल ही रहता। ये मेरे हाथ में कि हम कैसे यूज करेंगे इसको। पावर देने पे लाइट चाहिए या पावर कट कट करे तब पावर लाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें हम पावर दिए, और जब पावर दे दिए तो क्या हो गया कि हमारा ये वर्टिकल वर्टिकल ही रह गया, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल लगा हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल में हम इसको पास नहीं करा पाए। तो लाइट इधर से अगर हम खड़ा होकर देखेंगे तो लाइट नहीं दिखेगा। ओके, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एलसीडी पैनल क्या होगा? तो एलसीडी पैनल जब भी हम बनाएंगे तो हमको लाइट सोर्स चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, और हमको पोलराइजर चाहिए। ठीक है, दो पोलराइजर चाहिए, एक लाइट के पास और एक आगे, और बीच में लिक्विड क्रिस्टल रहेगा, जिससे हम प्रकाश को कंट्रोल करेंगे कि हमको कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा प्रकाश। ठीक है, अंदर लाइट जल रहा है, अंदर पिक्चर ट्यूब जो एलसीडी पैनल है अंदर लाइट जल रहा है, और लेकिन हमको कहाँ पे, हम मान लो कोई इंसान को देख रहे हैं और वहां पे उसका बाल है काला काला, तो वहां लाइट नहीं दिख रहा हमको, दैट इज अ डार्क पोर्शन। ठीक है, तो हमको कहाँ पे लाइट नहीं दिखना है, कहाँ पे लाइट दिखना है, ये कैसे कंट्रोल करेंगे? हम अलाइन करने का कोशिश करेंगे, हम बिजली इलेक्ट्रिक फील्ड बना के उस न्यूमेटिक्स लिक्विड क्रिस्टल को, ताकि कहाँ पे मेरा लाइट बाहर आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। तो मेरी बात, ये बात बहुत सिंपल समझो, ऐसे है ना। Yes. तो बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होगा? तो एलसीडी पैनल लुक्स लाइक अ पीस ऑफ ग्लास and it is commonly called a LCD glass. Display is used in the calculators. It is constructed of different layer as shown in the following diagram. हम diagram दिखाएंगे. As explained above, the twist in light polarization created by the liquid crystal is the basis of LCD operation. Now let's see the detailed working. There are basically two type of LCD display, transmissive and reflective. ठीक है, अब कैसे कैसे बनेगा देखो। अच्छा, एक ही बताओ, एलसीडी पैनल अगर हम डिस्कस करें तो एलसीडी पैनल तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच है उसमें भी रहता है, ओके, कैलकुलेटर में भी होगा, मोबाइल में भी होगा, सब जगह है। ऐसा कौन कौन सा डिस्प्ले यूनिट तुम एलसीडी का देख रहे हो जो तुम अंधेरे में नहीं देख सकते? तुमको अगर तुम्हारे सराउंडिंग में लाइट होगा तभी तुमको दिखेगा, बताओ। टीवी सर कैलकुलेटर का। कैलकुलेट, एग्जैक्टली। टीवी तो अंधेरा में देखते हैं ना, रूम का लाइट बंद कर देंगे तो ऐसा थोड़ी कि टीवी में हमको दिखेगा नहीं इमेज। कैलकुलेटर सर। कैलकुलेटर, एग्जैक्टली। कैलकुलेटर है हमारा रेडियो हैंड वॉच, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाला जो घड़ी है, डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच। अब डिजिटल वॉच भी लाइट के साथ आने लगा है ना। तो लाइट के साथ अगर आ रहा है तब तो लाइट उसके अंदर है तो हमको दिखेगा, अगर लाइट उसके अंदर नहीं है तब तो नहीं दिखेगा। ओके, नहीं सर। ब्रजेश, ऐसा तुम लगाओगे तो बच्चा सब डर जाएगा यार। ऐसा तुम लगा दियो, क्या बोलते हैं, डीपी अपना। डीपी तुम लोग ठीक से लगाओ, तुम लोग कितने बार बोले हैं। देखो, ये फ्रंट पोलराइजर है और ये रियर पोलराइजर है, पीछे वाला पोलराइजर है और ये फ्रंट वाला पोलराइजर है। ठीक है, और हमको यहाँ पे बीच में देखो लिक्विड क्रिस्टल फ्लूइड है, और लिक्विड क्रिस्टल फ्लूइड को जब चाहे तब हम खड़ा कर देंगे, जब चाहे तो उसको बेंड कर देंगे। खड़ा बेंड ऐसा करना है, और वो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या लगाए कि हम यहाँ पे बैक पे इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए और यहाँ पे एक लगा दिए। ठीक है, ये दो प्लेट लगा दिए और दोनों प्लेट के बीच में हम लिक्विड क्रिस्टल को रख दिए। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे करंट का पास, हम वोल्टेज पास करेंगे, वैसे वैसे हम इसको लेफ्ट राइट कराते रहेंगे लिक्विड क्रिस्टल को।
और जैसे से लेफ्ट राइट होगा वैसे ही हमारा पोलराइजर से लाइट आएगा, चाहे नहीं आएगा। लाइट आया, इसको पोलराइज किए, बंद हो गया लाइट, फिर पोलराइज कर दिया, आ गया। तो इस तरह से हम ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे लाइट का चर्चा नहीं है। कौन सा लाइट कहाँ से आएगा, है ना। पोलराइजर भी है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, यहाँ पे हम सिगमेंट लगा दिए जिसमें कि हम इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है और करंट देंगे। अब पोलराइजर है, रियर पोलराइजर। अब देखो, हम दो तरह का डिस्प्ले पढ़ेंगे, ट्रांसमिसिव डिस्प्ले। अब पहले हम फोटो देख के समझ लें, उसके बाद डिटेल बात करेंगे। देखो, ये ट्रांसमिसिव डिस्प्ले है जिसमें हम जिस साइड बैठे हैं और लाइट मेरा इनसाइड है। मतलब अगर हम ये इसको टीवी मान लें तो टीवी के इनसाइड लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स हमको दिखेगा। तो हम मेरे इन्वायरमेंट के लाइट से इसको कोई मतलब नहीं, इसका अपना लाइट सोर्स है, इसका अपना लाइट सोर्स है और इसी से हमको दिखेगा। जैसे से हम लिक्विड क्रिस्टल को ऑन ऑफ करेंगे उसी हिसाब से हमको दिखेगा। ठीक है, यहाँ जैसे ऑन है तो क्या हो रहा है कि हम दिखा रहे हैं कि ये मेरा कर्व कर रहा है, और जैसे ही उसको ऑफ कर दिए लिक्विड क्रिस्टल को, तो ऑफ कैसे करेंगे, हम सेगमेंट में लाइट देंगे। लाइट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो मेरा लाइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पैरेलल हो गया। तो वर्टिकल इंटर किया और वर्टिकल ही रह गया। ठीक है, वर्टिकल ही रह गया तो हमको दिख गया, क्योंकि यहाँ भी वर्टिकल था, यहाँ भी वर्टिकल था, यहाँ वर्टिकल है और यहाँ ही वर्टिकल है। और बीच में अगर इसको ऑफ कर देते हैं, नेचुरल ढंग से रहने देते हैं, ये वर्टिकल को ये हॉरिजॉन्टल बना देगा। तो हॉरिजॉन्टल बना देगा तो हमको दिखेगा नहीं यहाँ पे लाइट, तो टीवी ऑफ मानेंगे उस समय। ठीक है, हाँ, यस मनीष। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे उस टाइम मतलब करंट पास हुआ था, तो जितने भी वो सर जो थे ट्रांसमिसिव मतलब जो वो मतलब पैरेलल हो गए थे एक दूसरे के, तो लाइट पास हुआ। बट यहाँ सर ऑफ हो रहा है तो पास हो रहा है, ऑन हो रहा है तो पास नहीं हो रहा है। हाँ देखो, हम यहाँ पे ऑफ ऑन जो बता रहे हैं वो हम डिस्प्ले के लिए बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ ये जो काम हो रहा है ना, ये ऑफ करने वाला काम, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि तो यहाँ से मेरा पोलराइजर, वर्टिकल पोलराइजर गया सेगमेंट में, और यहाँ से मेरा इसको ऑफ कर दिया। मतलब हम पोलराइजर जो था, इस पोलराइजर को ऑफ करने की बात हो रही है। जैसे वर्टिकल पोलराइजर यहाँ से गया और बाय डिफॉल्ट हमको ये ऑन रहता, नॉर्मल कंडीशन में ये होता, तो ये पोलराइज कर देता है, इसको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बदल देता ना। यस सर। ठीक है, तो अगर ये हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करें, लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे ऑन कंडीशन में है तो वो पोलराइज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम उसको अलाइन कर दे रहे हैं बाई कनेक्टिंग दिस एंड दिस विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब अलाइन हो जा रहा है, और अलाइन होने के कारण ये पोलराइज नहीं कर पा रहा है। सर तो यहाँ लिक्विड क्रिस्टल इस कंडीशन में ऑफ स्टेट में है। सर यहाँ पे जो ऑन ऑफ है वो उसमें कंफ्यूजन है सर। हाँ बता रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको ये कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, देखो ऑन और ऑफ तुम क्या समझ रहे हो कि हम इसमें लाइट पावर ऑन और पावर ऑफ की बात तुम कर रहे हो। यस, जैसे करंट पास किए तो ऑन हो गया, करंट हाँ ठीक है, हम जब वो वाला ऑन दिखाएंगे ना, तो इस दोनों के बीच कनेक्शन दिखाएंगे, इस दोनों के बीच कनेक्शन दिखाएंगे, तब बोलेंगे दैट इज द ऑन कंडीशन, दैट इज द ऑफ कंडीशन। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नेचुरली हमको जो लिक्विड क्रिस्टल मिलता है वो हमको मिलता है इस कंडीशन में, थोड़ा थोड़ा मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाने वाला। ठीक है, तो हमको वो पोलराइज कर रहा है, लाइट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पोलराइज कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वहां पर लिक्विड क्रिस्टल के इसी प्रॉपर्टी के कारण उसको यूज कर रहे हैं ना। मतलब ये इसका भी प्रॉपर्टी ऑन है, जब लाइट ये ऑफ पीरियड में तब लाइट पास करता है। हाँ, तो हम कह रहे हैं क्या कि जिस समय लिक्विड क्रिस्टल मेरा ऑन कंडीशन में, वो जागृत अवस्था में है, काम करने कंडीशन में है। ठीक है, वो कब होगा, जब हम इसके भीतर, इसके बीच किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे, तब लिक्विड क्रिस्टल मेरा ऑन कंडीशन में होगा।
और वो लाइट को पोलराइज कर देगा, हमको दिख जाएगा, हमको नहीं दिखेगा। यहाँ पे चूंकि यहाँ वर्टिकल है और यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहीं पे देखो, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको जैसे ही पावर देंगे, दोनों कंडीशन देखो, जैसे ही पावर देंगे तो क्या होगा, ये सब का सब अलाइन हो जाएगा, और जब अलाइन हो जाएगा तो वर्टिकल को वर्टिकल ही छोड़ देगा, वर्टिकल को वर्टिकल ही जाने देगा, और यहां भी वर्टिकल लगा हुआ है तो हमको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या कि इसको ऑफ कर दिए बाय प्रोवाइडिंग दिस वन। ओके, तो मेरा जितना मॉनिटर है, डिस्प्ले यूनिट है मेरा मोबाइल का, मेरा टीवी है, वो सारा का सारा मेरा ट्रांसमिसिव एलसीडी डिस्प्ले है। लाइट उसके अंदर कहीं ग्लो हो रहा है। ठीक है, एलसीडी पैनल की बात करो या एलईडी पैनल की बात करो, दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। वहां सिर्फ इस लाइट सोर्स का डिफरेंस है। एलसीडी डिस्प्ले जब नया नया बना था तो लाइट सोर्स के लिए ट्यूब लाइट यूज होता था, ट्यूब लाइट, ऐसे ही ट्यूब लाइट जो पहले हम घर में यूज करते थे, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, वैसा लाइट यूज होता था, और वो ऐसा स्क्वायर होता था। बाद में अब ट्यूबलाइट था, तो ट्यूबलाइट के कारण प्रॉब्लम ये था कि बहुत अच्छा ट्यूबलाइट होने के बाद भी सेंटर ऑफ द स्क्रीन में जो इंटेंसिटी लाइट का था वो कम था, कॉर्नर कॉर्नर पे ज्यादा था। ठीक है, बाद में इसको हमको लगता है सोनी ने ट्राई किया था, नॉट श्योर, उसने क्या किया कि उस ट्यूब को हटा के एक अरे ऑफ एलईडी लगा दिया, एक एलईडी पैनल, ढेर सारा एलईडी लगा हुआ है ना। स्ट्रीट लाइट में देखते हो ना, छोटा छोटा एलईडी बहुत सारा लगा रहता है, इतना बड़ा था, तो वैसे ही बड़ा पैनल ले लिए और ढेर सारा एलईडी लगा हुआ है उसमें, और वहां पे लाइट सोर्स पे लगा दिए, तो एलसीडी टीवी एलईडी टीवी बन गया। ठीक है, और नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा देंगे, अब देखेंगे नंबर ऑफ पिक्सल्स के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ गया तो एचडी भी हो गया, और नंबर ऑफ पिक्सल बना दिए तो अल्ट्रा एचडी हो गया। ठीक है, कंसेप्ट सबका एक ही है। खैर, ये हो गया ट्रांसमिसिव डिस्प्ले। अब रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले की बात करते हैं। यूजुअली कैलकुलेटर यूज दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले। द वर्किंग इज सिमिलर टू द ट्रांसमिसिव डिस्प्ले एक्सेप्ट दैट द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जर्वर देखने वाला are in the same side. There is a reflector on the other side which will reflect backlight from the front side. You can easily understand the working if you understand the working of the transmissive display. हमको करना क्या है, आप देखो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है। तो हम जिस साइड हैं, मेरा ही साइड में लाइट सोर्स भी है, तो लाइट सोर्स यहां से इंटर करेगा। ओके, लाइट सोर्स यहां से इंटर करेगा, और अभी मेरा ऑफ कंडीशन में है, पावर ऑफ कर दिए, तो अब जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है, यहां से लाइट ऑन हुआ। ठीक है, यहां से वर्टिकल पोलराइजर था, यहां से मेरा लाइट ऑन हुआ, और ऑन होने के बाद ये हम इसको बेंड कर दिए। बेंड करने के बाद यहां से वर्टिकल पोलराइजर से गया अंदर, वर्टिकल आया और हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से बाहर निकला, और यहाँ रिफ्लेक्टर लगा था, रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है क्या कि अगर हम इसको वर्टिकल को वर्टिकल ही रहने दें तो ये रिफ्लेक्टर तक पहुंचेगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्टर तक नहीं पहुंचेगा तो हमको डिस्प्ले मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे मेरा लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों दो डायरेक्शन में है, अलग अलग, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले में रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो? ओके, अब बात करते हैं कि एलसीडी वर्किंग कैसे होगा। अब अच्छा, बैकलाइट इन द लिक्विड क्रिस्टल, हाँ यस रिशु, सर तो वहां तो वर्टिकल ना है, जहाँ पर लाइट सोर्स जा रहा है तो वहां पर तो वर्टिकल है, वर्टिकल पोलराइजेशन है, तो वहां से ऑब्जर्वर की आंख में कैसे जाएगा फिर लाइट? यहाँ का बात कर रहे हो?
सोर्स है ना वहाँ पे। यहाँ इसके बारे में ना, ये मेरा वर्टिकल पोलराइजर है ना, यस सर। म्यूट कर लो। ये वर्टिकल पोलराइजर है, यहाँ से लाइट में मेरा जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉप कर गया, वर्टिकल यहाँ से इंटर किया। और चूंकि हमारा ये जो यहाँ हम पावर ऑफ किए हुए हैं इसको, और पावर ऑफ कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, यह वर्टिकल पोलराइजर मेरा बेंड करके हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है। जो हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है, तो ये वाला पोलराइजर जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है। यहाँ से पास करके रिफ्लेक्टर में पड़ रहा है, कोई शीशा या ऐसा कोई रिफ्लेक्टर, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ये जो रिटर्न होगा तो ये हमको यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑन कंडीशन में, मतलब यहाँ पे पावर ऑन कर दिए इसका, तो ये वर्टिकल ही रह जा रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल वाले से पास नहीं कर रहा, रुक दे रही। क्योंकि ये वाला क्या था, मेरा हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को ही पास करेगा, और यहाँ से जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला आया, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल सब तो ड्रॉप कर गया था ना, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट मेरा इंटर किया, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ किया, तो ये पोलराइजर पूरा का पूरा उसको रोक लेगा। तो हमको क्या होगा कि हमको लगेगा कैलकुलेटर ऑफ है, हमको कोई डिजिट दिख नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या लगेगा कि अंदर से लाइट ग्लो कर रहा है और हमको दिख रहा है। म्यूट करके रखो जी, कौन है? हाँ रोहित। सर तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कैलकुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहता है तब वो ऑफ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पे उसका वर्किंग एग्जाम मैन्युफैक्चरिंग तो समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसा सिस्टम बनाएं कि बाय डिफॉल्ट जब हम ऑन करें, ऑन जैसे मान लो ऑन किए ना, अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो ऑन किए तो ये अलाइन हो गया, इसका मतलब वर्टिकल ही रहेगा। अगर यहाँ वर्टिकल के साथ यहाँ ही वर्टिकल रख देते हैं, ऐसा सोचो, यहाँ वर्टिकल है और यहाँ वर्टिकल रख देते हैं, तो हम जैसे ही ऑन करेंगे और ये सब अलाइन हो जाएगा और हमारा पास कर जाएगा ना, दिखेगा। और जैसे ही पावर ऑफ कर दिए तो इस कंडीशन में आ गया, तो मेरा वर्टिकल लाइट हॉरिजॉन्टल बन के यहाँ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे हम वर्टिकल ही रखे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाला पास नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग चूंकि यहाँ पे एक सिनेरियो लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसमिशन डिस्प्ले कैसा होगा, क्योंकि देखो ये ऑब्वियस सा बात है कि हम बगैर पावर ऑन किए हुए तो लाइट नहीं आएगा, तब तो बिना बैटरी के भी चल जाता मेरा, समझ रहे बात को? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वर्टिकल यूज करेंगे और यहाँ पे वर्टिकल यूज करेंगे, दोनों वर्टिकल यूज करेंगे। और हमको पता है कि वर्टिकल ही रहेगा कब, जब हम इसको अलाइन कर देंगे, मतलब पावर देंगे तो ये वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल रह गया, और यहाँ से वर्टिकल से पास करके यहाँ टकरा के रिटर्न हुआ, तो हमको दिख गया। और जैसे ही पावर दे दिए, पावर कट कर दिए तो नॉर्मली अपना बाय डिफॉल्ट नेचुरल पोजीशन में आ गया। और जब नेचुरल पोजीशन में रहेगा, तो ये नेचुरल पोजीशन में रहेगा तो क्या करेगा, ये चेंज करेगा, पोलराइज कर देगा, तो वर्टिकल को पोलराइज करके हॉरिजॉन्टल करेगा। और यहाँ लास्ट टाइम चूंकि मेरा वर्टिकल लगाए हैं, पास नहीं करेगा, तो हमको अंधेरा दिखेगा, मतलब लाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमको जिस तरह के कंडीशन के लिए चाहिएगा वैसा हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑन करके ऑफ करके जैसे भी, ठीक है। और कोई डाउट सौरभ? सर कहना है कि सर जो ऑफ कंडीशन आप जो डिस्कस किए हैं अभी ऊपर में, तो सर जो लाइट पास कर रहा है वर्टिकली वो हॉरिजॉन्टली बेंड हो जा रहा है। हेलो, हाँ फिर से बोलो। तो सर जब रिफ्लेक्ट, सर वो जो ऑफ कंडीशन आप बताए ऊपर वाला, ये वाला, हाँ सर, उसमें जो लाइट जब वर्टिकली पास कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली वो बेंड हो जा रहा है, तब जाकर वो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से पास होकर रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सर जब वो रिफ्लेक्ट करके आएगा और फिर से जब हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से एंट्री लेगा और वो सेगमेंट इलेक्ट्रोड से पास करेगा, तो उस केस में तो हॉरिजॉन्टल से वो फिर वर्टिकल हो जाएगा। हाँ, और वर्टिकल हो जाएगा, और वर्टिकल होने के बाद वो दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल पोलराइजर लगा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है है ना। अब इसका वर्किंग देखते हैं। अच्छा, टाइम हो गया, तो हम अगले क्लास में देखेंगे वर्किंग, इसका वर्किंग देखेंगे, पिक्सल्स देखेंगे, पिक्सल का अलग अलग कलर कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में रवि। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स सर। सर। हाँ, सर एलईडी Have a का good day, पीडीएफ sir. भेज दीजिएगा। जय हिंद सर। सर एलईडी वाले का पीडीएफ सेंड कर दीजिए आप।